हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम आपका गुरुकुल टेक्नो क्लासेस में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज है 3 मई। 3 मई से जितने भी आपके ये करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर्स से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा में कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया है। ये कब मनाया गया हमारा 3 मई को। तो इस बार ये क्यों मनाया जाता है? प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के इंडेक्स में कौन शीर्ष में रहा है? सबसे पहले हमारा रहा है नॉर्वे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हमारा रहा है फिनलैंड, तीसरे नंबर पे हमारा रहा है डेनमार्क और चौथे नंबर पे हमारा रहा है स्वीडन। पहले नंबर पे नॉर्वे, दूसरे नंबर पे फिनलैंड, तीसरे नंबर पे डेनमार्क और चौथे नंबर पे स्वीडन रहा है। अब बात आती है हमारे भारत की, तो हमारा देश भारत जो है वो 142 नंबर पे रहा है। इससे पहले ये 144 नंबर पे रहा था। तो फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट डे की बात आती है तो 1 मई को, अभी तक 3 मई हो गए हैं। 1 मई को हमारा मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 2 मई को हमारा मनाया गया था वर्ल्ड ट्यूना डे और 3 मई को हमारा मनाया गया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कितने राज्यों को जोड़ा गया है? 5। अब इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? यूपी, बिहार, पंजाब, दादरा नगर हवेली और आता है हमारा दमन दीप। कौन आता है? दमन दीप। पहले इसमें 12 राज्य शामिल थे, अब इसमें 5 राज्य और ऐड हो गए हैं, तो टोटल कितने राज्य हो गए? 17 राज्य हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि अच्छा, ये वन नेशन वन राशन कार्ड योजना क्या है? कि जैसे कोई बिहार का है और वो दिल्ली में जाकर के काम कर रहा है, तो उसका जो राशन कार्ड है वो वहाँ पर भी वैसे ही काम करेगा, इसलिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो किसका किया? सीकेपी का। ये 104 साल पुराना बैंक है। इसके कुल टोटल 8 ब्रांचेज हैं, 8 ब्रांचेस हैं इसकी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। अब बात आती है आरबीआई की। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म क्या है इसकी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और ये 1 अप्रैल, इसका कब हुआ था स्थापना? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में किस राज्य के गौरवशाली इतिहास पर शिवाजी इन साउथ द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल नामक पुस्तक लिखी गई है? तो किस राज्य के ऊपर है? ये हमारा है महाराष्ट्र के। और ये किसने लिखी है? हमारा गिरीश कुबेर ने लिखी है। अब बात आती है महाराष्ट्र की, तो यहाँ के जो न्यू चीफ जस्टिस कौन बने हैं? वो बने हैं दीपांकर दत्त। कौन बने हैं? दीपांकर दत्त। दीपांकर दत्त बने हैं। अब बात आती है हमारी कि महाराष्ट्र के संजय गांधी और नेशनल पार्क और गुगमुल नेशनल पार्क यहाँ के फेमस हैं। महाराष्ट्र जो हमारा मुफ्त पहला राज्य ऐसा है जो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला राज्य बना है, पहला ऐसा राज्य बना है। बात आती है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में आरवी स्मिथ का निधन हुआ, वे कौन थे? ये एक प्रतिष्ठित लेखक थे। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सी फेमस बुक्स लिखी हैं। सबसे इनकी फेमस, इन्होंने दिल्ली पर सबसे ज़्यादा अपनी किताबें लिखी हुई हैं। तो इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है द दिल्ली दैट नन नोज। इनकी ये बहुत ही फेमस बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में किस देश ने चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मियों का वीज़ा 1 साल बढ़ाने की घोषणा की? किसने की है? ब्रिटेन ने। अच्छा, इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ लोग बाहर भी फंसे हुए हैं, तो उनका जो वीज़ा है उसको 1 साल बढ़ाने की इन्होंने घोषणा की। इसका इनका कोई अतिरिक्त चार्जेस नहीं लगेगा। और ब्रिटेन ने अभी हाल ही में 10 दिनों में 4000 बेड वाला अपना एक हॉस्पिटल बनाया था, जिसका क्या नाम है? नाइटिंगल हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे कि हाल ही में एनटीपीसी का निदेशक परिचालक किसे नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? रमेश बाबू को। एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल
नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। उसके चेयरमैन कौन है? गुरुदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में किसने घोषणा की है कि कोविड-19 के कारण विश्व की आधी श्रमिक आबादी अपनी आजीविका खो देगी? ILO ने। हाल ही में न्यूजीलैंड के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है? केन विलियम्स को। और इस समय रिचर्ड हेडली पुरस्कार किसको मिला है? रॉस टेलर को। ये किस लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है हमारा कि जो T20 है, टेस्ट मैचेस हैं, इन सब में जिसकी बेस्ट परफॉर्मेंस होती है उसको ये रॉस टेलर पुरस्कार दिया जाता है। इस समय T20 बेस्ट प्लेयर कौन है? सूजी बेट्स हैं। और T20 महिला बेस्ट खिलाड़ी है सूफी टेविंग। तो आज का हमारा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस राज्य के केसर को GI टैग मिला है? तो किसको मिला है? जम्मू कश्मीर को। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मणिपुर के ब्लैक राइस को, गोरखपुर के टेराकोटा। अभी टेराकोटा क्या है? तो यहाँ की दोमट मिट्टी से जो सजावटी चीज़ें बनाई जाती है उसको टेराकोटा बोला गया। टेराकोटा यहाँ का फेमस है, इसको GI टैग मिला है। और तमिलनाडु की कडलई मिठाई। अब ये कडलई मिठाई कैसे बनाई जाती है? तो ये हमारी जो होती है वो मूंगफली की कैंडी बनाई जाती है। ये यहाँ की फेमस है GI। तो फ्रेंड्स, आज से करंट अफेयर्स के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।